जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्यारी है, क्योंकि जननी हमें जन्म देती है और जन्मभूमि हमारा अच्छा खान पान करके हमारा लालन पोषण करती है। तो आइए आज हम निबंध के स्वरूप में दोनों का महत्व देखें। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्यारी है। लंका की समृद्धि और सौंदर्य को देखकर लक्ष्मण ने भी राम से कहा, क्यों ना हम लंका को अपनी राजधानी बना ले। इस पर श्री राम ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, लंका भले ही स्वर्णमयी है, फिर भी मुझे वह रुचती नहीं, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्यारी और श्रेष्ठ होती है। जन्म देने के कारण ही माँ जननी कही जाती है। तो जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, जिसके अन्न जल से हमारा पोषण होता है, वह जन्मभूमि कहलाती है। संसार में सर्वोच्च पद जननी जन्म देकर इस लोक के दर्शन कराती है, इसलिए संसार में उसका पद सर्वोच्च है। भूमेह गरीयसी माता, माँ भूमि से भी बड़ी है, इसलिए कहा गया है। भास के शब्दों में मनुष्य के लिए तो माता अवश्य ही देवताओं की भी देवता है। माता किम मनुष्याणाम देवतानाम च दैवतम। जन्मभूमि के अन्न जल से हमने जीवन पाया है। उसकी सभ्यता और संस्कृति ने हमें जीवन मूल्यों का ज्ञान दिया है, इसलिए वह पूज्य है। स्वर्ग की भावना मृत्यु के उपरांत सुख शांति के निवास की कल्पना है। जीवन में पुण्यात्मा बनने की प्रेरणा नहीं, इसलिए वह जननी और जन्मभूमि से श्रेष्ठ नहीं है। जननी का मातृत्व रूप संसार की सबसे बड़ी साधना। मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में जननी का मातृत्व रूप संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। दूसरी ओर जगत में पालन पोषण, क्रीड़ा कर्म तथा उपसंहार का संपूर्ण श्रेय मातृभूमि को है, इसलिए वह पुण्यमयी है। स्वर्ग काल्पनिक जीवन में सुख और ऐश्वर्य का आधार हो सकता है, इसलिए वह जीवन की आवश्यकता है, पर न वह माता और मातृभूमि के समान पूज्य है और न ही महान है। जन्म देने के बाद माता अपने अमृतमय दूध से बालक का पालन पोषण करती है, इसलिए उसके दूध का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। वह वाणी देकर बालक के ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है, इसलिए वह आचार्य और पिता से भी बड़ी मानी गई, सर्वश्रेष्ठ गुरु समझी गई। मनुष्य पर अनेक उपकार। माता के समान ही मातृभूमि के भी मनुष्य पर अनेक उपकार है, अतः वह परम श्रेष्ठ है, वंदनीय है। मातृभूमि की कृपा का वर्णन करते हुए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, हे मातृभूमि, तुम क्षमामयी हो, इसलिए अपने पुत्रों के अपराधों को बिना किसी दंड दिए छोड़ देती हो। तुम दयामयी हो, इसलिए दुखी और पीड़ितों के कष्ट दुख दूर करने में प्रवृत्त रहती हो। क्षमामयी हो, इसलिए विपत्ति संकट आने में प्राणी की रक्षा करती हो। तुम सुधामयी हो, इसलिए अमृत के समान जीवन प्रदान करती हो। तुम वात्सल्यमयी हो, इसलिए प्राणी पर अपार स्नेह बरसाती हो। तुम प्रेममयी हो, इसलिए प्राणी से प्रीति करती हो। विभवशालिनी हो, इसलिए प्राणी पर धन संपत्ति और ऐश्वर्य लुटाती हो। तुम विश्वपालिनी हो, इसलिए प्राणी मात्र का पालन पोषण करती हो। जिस पर मनुष्य अपना सर्वस्व अर्पण करने को प्रस्तुत हो, उससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। पद्म पुराण के अनुसार स्वर्ग की विशेषताएं। स्वर्ग में क्या है? लोग सुख की कामना क्यों करते हैं, यह भी जान लेना चाहिए। पद्म पुराण के भूखंड अध्याय में स्वर्ग की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। स्वर्ग में अत्यंत रमणीय नंदनवन है। यह कल्पवृक्ष आदि है जो सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं।
वहाँ अद्भुत प्रकार के रस और आनंद है। सुंदर विलास भवन है। चंद्रमंडल के समान श्वेत परिच्छेदों से युक्त स्वर्ण निर्मित रंभाएं है। वहाँ सब प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। सुख और दुख दोनों से अमर है। वहाँ न रोग है न शोक है, न जरा है न मृत्यु है, न गर्मी है न सर्दी है, न वहाँ किसी को भूख सताती है और न प्यास व्याकुल करती है, न वहाँ किसी को किसी प्रकार की ग्लानि होती है न आंसू है। पुण्य कर्मा प्राणी ही वहाँ जाकर सुखपूर्वक विचरण करते हैं। यह सब कुछ तो मरणोपरांत है। स्वर्ग की आशा करना बगल का छोड़कर पेट के पुत्र की आशा करना है। पर माता और मातृभूमि तो प्रत्यक्ष है। इनका एहसान जन्म लेकर मृत्यु तक पग पग पर हमें दिखाई देता है। अतः ये दोनों स्वर्ग से महान है। हजरत मोहम्मद माता को स्वर्ग से अधिक महत्व प्रदान करते हैं। कहते हैं, तेरा स्वर्ग तेरी माँ के पैरों के तले है। मातृभूमि की सेवा में तेरा बहिष्ठ है। उपसंहार: जिस जन्मभूमि पर आकर जन्म लेने के लिए निवासी देवता भी जननी के गर्भ से जन्म पाने के लिए तरसते हो, वह जननी और जन्मभूमि निश्चिंत ही श्रद्धास्पद होगी, स्वर्ग से श्रेष्ठ होगी और पूज्य होगी। जननी शब्द वह समुद्र तट है जिसके पिताश्रम पर सभी आत्माओं को आश्रय मिलता है। जननी जन्मभूमि वह विशाल सागर है जिसमें डुबकी लगाकर आत्मा जीवन जीने की शैली तथा सभ्यता और संस्कृति का दामन पकड़ती है। इसलिए दोनों का महत्व है। इन दोनों के सन्मुख स्वर्ग फीका है। उर्दू कवि दाग के शब्दों में, ऐसी जन्नत को क्या करे कोई जिसमें माँ का प्यार न हो, जिसमें माँ का प्यार न हो।